यूहन्ना के सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। आज के संदेश का शीर्षक है द वर्ड बिकम फ्लेश। द वर्ड बिकम फ्लेश। वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कि कैसे परमेश्वर इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया, हम इसका वर्णन पाते हैं। 14 पद में 3 बातें यूहन्ना कहता है। पहली बात, वचन देहधारी हुआ। दूसरी बात, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में निवास किया। और तीसरी बात, हमने देहधारी वचन में परमेश्वर की महिमा को देखा। वचन देहधारी हुआ, वचन हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसके परमेश्वर की महिमा को देखा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो वचन हमारे हृदय में देहधारी होगा। वो हमारे हृदय में देहधारी होकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। और इसलिए आज का जो संदेश है हम में से प्रत्येक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो बाइबल को पढ़ते हैं, हम जो वचन को सुनते हैं, वो कैसे हमारे जीवन में काम करेगा। वचन कैसे देहधारी हुआ। द वर्ड बिकम फ्लेश। यहाँ पर वचन का परिचय दिया गया है। यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय के 1 से 3 पद को पढ़ते हैं तो वचन का परिचय दिया गया है। ये वचन कौन था, ये वचन कौन है, ये वचन कहाँ से आया है। तो यहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर और यही परमेश्वर के साथ था। वचन का परिचय दिया गया है। आरंभ में, सृष्टि के शुरुआत में, आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर वचन के बारे में परिचय दिया गया है कि वचन सनातन काल से है, वचन अनंत काल से है, वचन सृष्टि के आरंभ से है। और इसलिए यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल से है, वो आरंभ से है और वो परमेश्वर के साथ में है। वो शाश्वत है और सर्वशक्तिमान है। 3 पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। दूसरी बात यहाँ पर परिचय दिया गया है वचन का। पहली बात, वचन अनंतकालीन, शाश्वत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और दूसरी बात यहाँ पर पाते हैं कि वचन सृष्टि का स्रोत है। पूरी सृष्टि का रचना वचन के द्वारा से हुआ है। सृष्टि में उसकी भूमिका को हम पाते हैं। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। वचन के द्वारा से सारी सृष्टि की रचना हुआ है। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा से उत्पन्न नहीं हुआ है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना किया है। तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता अनंतकालीन परमेश्वर है। वो केवल एक बालक नहीं है जो आज से 2024 साल पहले बैतलहम में जन्म लिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह सनातन काल से, अनंत काल से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सृष्टि करता है और परमेश्वर का वचन जीवित है। इब्रानियों 13 की 8 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल या युगानुयुग एक समान है। वचन जीवित है। वचन जीवित है। इब्रानियों 4 अध्याय और उसके 12 पद को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आड़ पाड़ छीनता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर वचन के बारे में 3 बातें लिखा है। पहली बात, द वर्ड ऑफ गॉड इज एलाइव, एक्टिव एंड पावरफुल। परमेश्वर के वचन जीवित है, सक्रिय है और प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन जीवित है। हमारा यीशु मसीह जीवित है और इसलिए जीवित है तो हमको उसका जन्म उत्सव बड़े आनंद के साथ मनाना चाहिए। पूरे सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाया जाना चाहिए। यहाँ पर वचन का परिचय दिया गया है। वचन आरंभ से है, वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वचन सृष्टि करता है और वचन जीवित है, वचन सक्रिय है और वचन पावरफुल है। दूसरी बात यहाँ पर आप पाते हैं वचन के परिचय में 4 पद में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वचन में जीवन था, वचन में जीवन था और वचन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति मतलब वो एक आत्मा था। जैसे हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में हम पाते हैं, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके रत्नों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। अपने स्वरूप में प्रभु ने भूमि के मिट्टी लिया और भूमि के मिट्टी से प्रभु ने मनुष्य के शरीर की रचना किया और उसके बाद उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के उस पुतले में अपनी आत्मा को डाल दिया, अपना जीवन डाल दिया, अपनी सामर्थ्य डाल दिया, अपनी योग्यता डाल दिया, अपने स्वभाव को डाल दिया। अपने आप को परमेश्वर ने आदम के अंदर में रख दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम को इस पूरे पृथ्वी के ऊपर शासन करना था। आदम को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था कि वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करे। जब हम अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय 4 पद को हम पाते हैं तो अय्यूब कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। परमेश्वर आत्मा है तो मुझे आत्मा में बनाया है। मैं एक आत्मिक प्राणी हूँ जो परमेश्वर के साथ संगति रखने की योग्यता रखता हूँ और सर्वशक्तिमान के सांस से मुझको जीवन मिलता है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा निर्माता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है जिसने हमको भूमि के मिट्टी से रचा और अपना जीवन हमें प्रदान किया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा हमारे अंदर में डाल दिया, अपना जीवन डाल दिया, अपनी स्वभाव डाल दिया, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता को डाल दिया है। यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 63 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। The words that I have spoken to you are spirit and life. जो वचन मैंने तुमसे कहा है वही आत्मा है और वो जीवन है। परमेश्वर का वचन आत्मा है और परमेश्वर का वचन जीवन है। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो वचन से भर जाइए। यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं तो वचन के अनुसार चलिए। यदि आप वचन आपके जीवन में काम करे ऐसा चाहते हैं तो वचन को अपने जीवन में अधिकार करने दीजिए। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ये ज्योति हमारी आत्मा है जो हमारी आत्मा को जलाए रखता है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में मिल जाता है। हमारे अंदर में परमेश्वर हमारी आत्मा को रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है और परमेश्वर के वचन हमारी ज्योति है। भजन 119 के 105 पद में दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का आत्मिक और अनंतकालीन जीवन की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल से मनुष्य के जीवन की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह
अनंत काल से, सृष्टि के आरंभ से मनुष्य के जीवन की ज्योति है। उसने यूहन्ना 8:12 में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है उनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है। जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है उनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है। जिन्होंने यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण कर लिया है उनके जीवन में ज्योति आ गया है, परमेश्वर का जीवन आ गया है, परमेश्वर का राज्य आ गया है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का जीवन है। यूहन्ना 4:4 में प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। वचन हमारी आत्मा का भोजन है। वचन हमारे विश्वास का तत्व है। वचन हमारे शरीर को औषधि है और इसलिए ये वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वचन आरंभ से था, वचन परमेश्वर है, वचन सृष्टि करता है, वचन हमारी आत्मा की ज्योति है। और तीसरी बात हम यहाँ पर पाते हैं 5 पद में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योतियों के बीच में पता नहीं चलता है, लेकिन ज्योति को अंधकार में जलाया जाए तो वो चमकता है। आप कहते हैं जहां मैं रहता हूं वहां पर कोई मसीह विश्वासी नहीं है, जहां मैं रहता हूं वहां कोई ईश्वर को जानने वाले नहीं है। वो अंधकार जगह है जहां पर ईश्वर ने मुझे और आपको रखा है कि हम ज्योति बनकर चमके और हमारे जीवन में लोग प्रभु यीशु मसीह को देखे, परमेश्वर की स्वभाव को देखे, परमेश्वर की भलाइयों को देखे। ज्योति अंधकार में चमकती है। चारों तरफ अंधकार है और उस अंधकार के बीच में एक ज्योति के रूप में परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है। प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आप ज्योति हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है। प्रभु ने हमको प्रकाशमान किया है और हम प्रकाशमान हो गए। हमारा प्रकाश आ गया है। अब हमको हर जगह चमकना है। आप जहां भी जाएंगे वहां पर अंधकार मिट जाएगा। आप यदि रास्ते में है तो रास्ते में ज्योति है। यदि आप बस में चढ़ते हैं तो बस में ज्योति है। आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में ज्योति है। ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं वहां पर आप ज्योति हैं। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार मिटता जाता है। जैसी ज्योति प्रज्वलित होता है अंधकार मिटता जाता है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार पर विजय पाना है। अंधकार पर विजय पाना है तो हमको ज्योति जलाना है। अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है। ज्योति जलाएंगे अंधकार मिट जाएगा। क्रिसमस का अर्थ है ज्योति का आगमन। क्रिसमस का अर्थ है ज्योति का आगमन। पूरे देश पर अंधकार छाया हुआ था और प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे जीवन में वो ज्योति बन करके आया है। ज्योति अंधकार को दूर करता है। ज्योति हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर करता है। पहला यूहन्ना 1:5 में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि आप वचन को ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में अंधकार राज नहीं करेगा। कोई भी पाप, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी श्राप, कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी तंत्र मंत्र की शक्तियां आपके जीवन पर राज नहीं करेगा, क्योंकि ज्योति अंधकार को दूर करता है और परमेश्वर हम ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। परमेश्वर का वचन ज्योति है। पवित्र आत्मा ज्योति है और वो सब मेरे और आपके अंदर में, वो हमारे अंदर में। पहला यूहन्ना 2:8 में लिखा है, अंधकार मिटता जाता है। जैसे जैसे ज्योति जलते जाता है अंधकार मिटता जाता है। सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है। वो सृष्टिकर्ता ईश्वर है। वो हमको मां के गर्भ में रचा है और मां के गर्भ में रच जाने से पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको चुन लिया है
कि संसार में हम ज्योति के समान प्रकाशमान हुए। यूहन्ना 8:31 और 32 पद में प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप वचन को ग्रहण करेंगे तो आप सच्चाई को जानेंगे। जब वचन को पढ़ेंगे, वचन को याद करेंगे, वचन को मुंह से बोलेंगे, वचन को अभ्यास करेंगे, आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता है। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता है। जैसी ज्योति जलता है, अंधकार मिटता जाता है। एक लाइट जलाते हैं, अभी भी उजाला कम है, दूसरा जलाते हैं, अभी भी अंधेरा दूर नहीं हुआ है। हम पूरे ज्योति को एक साथ जला देते हैं तो सारा जगह उजाला हो जाता है और अंधकार मिट जाता है। अपने जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर क्षेत्र में आप ज्योति जला दीजिए, आपके जीवन में उजाला होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का ज्योति बनकर के आया है। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यशायाह 9:2 में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति की। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, सारे मानव जाति अंधकार में थे, प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके आया। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके आया। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु की तराई में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जिन्होंने अंधकार में थे, प्रभु उनके जीवन में ज्योति बन करके आया ताकि उनके जीवन के अंधकार को मिटा दे और उनके जीवन में रोशनी आ जाए। तो यहाँ पर वचन के बारे में हम सीख रहे हैं। वचन परमेश्वर है, वचन सृष्टि करता है, वचन जीवन है, वचन ज्योति है, वचन अंधकार को दूर करने वाला है। और उसकी गवाही परमेश्वर ने यहाँ पर एक गवाह को रखा और वो गवाही देने वाला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। 6 से 8 पद में एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 6 महीने पहले इस संसार में जन्म लिया और वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया। उसने प्रचार किया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब आप संसारिकता से मन फिराएंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे, बुरे कार्यों से मन फिराएंगे और अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाएंगे, तब आपके जीवन में ज्योति आएगी। आप जहां अपना मन लगाते हैं वो आपके जीवन में प्रकट होता है। यदि आप संसारिकता से मन को फिरा करके, संसारिकता से मन को हटा करके परमेश्वर के वचन पर जो जीवन है, जो ज्योति है, आप मन लगाएंगे तो ज्योति आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा। यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो लोगों ने पूछा, तू कौन है? क्या तू मसीह है? क्या तू एलिया है? क्या तू भविष्यवक्ता है? तो यूहन्ना ने कहा 23 पद में, जैसा जैसा भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना कहता है, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं। वो कहता है, मैं वचन परमेश्वर की आवाज हूं। आई एम द वॉइस ऑफ गॉड। यूहन्ना कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन की आवाज हूं। परमेश्वर की पुकार सुनाई दे रहा है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब तक हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तब तक ज्योति हमारे जीवन में नहीं चमकेगी। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता है। जैसी ज्योति जलेगी अंधकार दूर हो जाएगा। अपना मन बीमारी से, गरीबी से,
बेरोजगारी से, समस्याओं से, शैतान से, इन सारे संसार के लोगों से अपना ध्यान को हटा करके परमेश्वर के वचन पर आपका ध्यान लगाना है। वचन परमेश्वर है, वचन पवित्र आत्मा है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन ज्योति है और वचन हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। इसकी गवाही यूहन्ना ने दिया, मैं परमेश्वर की आवाज हूं, परमेश्वर की वचन पुकार रहा है, मन फिराओ। ज्योति अंधकार में चमकती है और जब अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया तो पहला गवाही यूहन्ना ने क्या दिया? मैं परमेश्वर की आवाज हूं, मैं परमेश्वर की आवाज हूं, परमेश्वर पुकार रहा है, मन फिराओ ताकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 29 पद में यूहन्ना ने दूसरी गवाही क्या दिया? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो सारे मानव जाति के पाप को उठा कर लेके जा रहा है, सारे बोझ को उठा के लेके जा रहा है। आपके पाप, आपकी मृत्यु, आपकी श्राप, आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपके जीवन के सारी समस्याओं का बोझ को लेकर के वो जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे पाप का बोझ को हमारे जीवन से दूर करने के लिए आया है। तो हमको इस क्रिसमस के अवसर पर हमको परमेश्वर का गवाह बनना है, गवाह बनना है, इस बात की गवाही देना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के सारे पाप के बोझ को दूर कर दिया है, मेरे जीवन के सारे श्राप को, सारे बंधन को दूर कर दिया है, सारे दरिद्रता और सारे दुर्बलता को मेरे जीवन से दूर कर दिया है। अब मैं परमेश्वर का जीवन से परिपूर्ण हूँ, परमेश्वर से परिपूर्ण हूँ, परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हूँ, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हूँ। अब मैं प्रकाशमान हूँ, अब मैं ज्योति हूँ और ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। 3 बातें यहां पर लिखा हुआ है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा कब आएगा? जब आप पापों से मन फिराएंगे, जब संसारिकता से मन फिराएंगे, जब अपना मन परमेश्वर के वचन पे लगाएंगे, जब आप कहेंगे ये तन और मन और धन सब प्रभु यीशु मसीह के लिए है। अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जब आप यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लेंगे तब पवित्र आत्मा आपके मंदिर में आएगा, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपको सामर्थ्य देगा और आप वचन के गवाही दोगे, वचन देहधारी हो जाएगा। जब तक आप पापों से मन नहीं फिराएंगे, जब तक वचन पर मन नहीं लगाएंगे, आपके जीवन में अंधकार छाया रहेगा। आप कितने साल से यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, कितने साल से आप चर्च आ रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है क्या आपने पापों से मन फिराया है, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया है, क्या आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर अधिकार करने दिया है, नियंत्रण करने दिया है। जब आप पापों से मन फिराएंगे पवित्र आत्मा आएगा, आपको सामर्थ्य देगा और आप वचन के गवाह बनोगे, वचन के गवाह बनोगे। 9 से 11 तक हम पढ़ते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। संसार ने वचन को रिजेक्ट कर दिया, संसार ने ज्योति को रिजेक्ट कर दिया, संसार के लोगों ने वचन को ग्रहण नहीं किया, ज्योति को ग्रहण नहीं किया। संसार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उन्होंने ही हमको मां के गर्भ में सृजा, रचा और बनाया है।
वो अपने घर में रहने के लिए आया, परंतु उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। उसे उसे उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना और उसको उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो जगत में था, वो जगत का सृष्टिकर्ता है, सब कुछ उसके द्वारा से सृजा गया है। वो अपने घर में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 अध्याय में अपने रहने के लिए घर बनाया। उसने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया, उसके अंदर में अपने आप को रख दिया। परमेश्वर ने कहा, आदम, इस पृथ्वी पर मैं तुझ में रहूंगा, तुझ में होकर मैं प्रकाशमान होऊंगा, तेरे द्वारा से इस पृथ्वी पर आनंद और शांति को मैं लाऊंगा। और उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पाते हैं कि आदम ने कहा, परमेश्वर, मैं तेरी मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर, मेरे घर का अधिकारी आप नहीं, परंतु मैं रहूंगा। और मनुष्य ने परमेश्वर को घर से निकाल दिया। आदम परमेश्वर से दूर चला गया। आदम परमेश्वर से दूर चला गया और उसके बाद परमेश्वर हजारों साल तक जंगल झाड़ियों में, पहाड़ों में, बियाबान में वो भटकता रहा। कभी मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन देता है, कभी सिनै पर्वत पर दर्शन देता है, कभी बादल के खंभे, कभी रात के खंभे और कभी और कहीं पर प्रभु दर्शन देता रहा। उत्पत्ति 2 अध्याय में प्रभु ने अपने लिए घर बनाया। उत्पत्ति 3 अध्याय में मनुष्य ने परमेश्वर को अपने घर से निकाल दिया। परमेश्वर हजारों साल तक बियाबान में, जंगल में, पहाड़ में, झाड़ियों में, नदियों में रहने के बाद, भटकने के बाद उत्पत्ति 3 अध्याय के 20 पद में कहता है, मैं अपने घर में वापस आना चाहता हूं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उनके भीतर प्रवेश करूंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। उनके साथ भोजन करूंगा मतलब संगति करूंगा, आनंद मनाऊंगा। जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाएगा तो आपके जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। आप आनंद मनाएंगे, आप उत्सव मनाएंगे, आप जश्न मनाएंगे, भोजन करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने घर में आया, परंतु उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपने लोगों ने ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर में आया। रोमियों के पत्री 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है, उपहार है। जब कोई गिफ्ट देता है, उपहार देता है, तो बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए और उपहार देने वाले का धन्यवाद करना चाहिए। पाप के मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से दूर है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु ने मृत्यु से बचाने के लिए, हमको जीवन देने के लिए अपने पुत्र को भेजा और पुत्र इस संसार में मानव का देह धारण करके हमारे बीच में निवास किया। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के को अपने जीवन में स्वागत करना है। वो वचन है, वो जीवन है, वो ज्योति है, वो सृष्टि करता है। उसको अपने जीवन में स्वागत करें और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें, उसके वचन के लिए धन्यवाद करें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है और वो यीशु का नाम है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। और किसी दूसरे उपाय से मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता है। यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से निकाल दिया है। परमेश्वर बाहर है, वो कहता, मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ में आनंद मनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे द्वारा से
अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा से संसार को आशीष देना चाहता हूँ, तुम्हारे द्वारा से लोगों को चंगा करना चाहता हूँ, तुम में होकर मैं लोगों को प्रेम करना चाहता हूँ। यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाऊंगा और तुम मेरे साथ आनंद मना सकोगे। परंतु जितनों ने ग्रहण किया, 12 और 13 पद को पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने उसको अपने हृदय में स्वागत किया, उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। जब आदम ने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, आदम के साथ साथ सारा मानव जाति इब्लिस के अधीन हो गया, शैतान के अधीन हो गया, शैतान का गुलाम बन गया। शैतान का स्वभाव मृत्यु, पाप, श्राप, गरीबी, बीमारी उसके अंदर में आ गया। सारा मानव जाति शैतान के स्वभाव में अब पैदा होने लग गया, परमेश्वर से दूर चला गया। और इसलिए परमेश्वर स्वयं वचन है, जो सृष्टि करता है, वो जीवन है, वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया। और जितनों ने उसको ग्रहण किया, जिन्होंने उसका स्वागत किया, उसको उन्होंने पुनः परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप कहते हैं कि यीशु मसीह, मैं आपका अपने जीवन में स्वागत करता हूँ, अपनी आत्मा, प्राण और शरीर में स्वागत करता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मैं अपना तन, मन और धन तुझे सौंपता हूँ। मेरे जीवन का आप प्रभु बनिए, मेरा चरवाहा बनिए, मेरा शासक बनिए, मेरे राजा बनिए, मेरे आगे आगे चलिए, मेरे जीवन में अपने आप को प्रकट कीजिए, तो आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। आप परमेश्वर के बेटा और परमेश्वर की बेटी हैं। कोई आपको छू नहीं सकता है, कोई आपको टच नहीं कर सकता है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे निज धन हो और मैं तुम्हें छूने का अनुमति किसी को भी नहीं देता हूं। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है जो तुम्हें छुएगा मेरी आंख की पुतली को छुएगा। मैं तुम्हारी चारों तरफ अग्नि के समान सहायता बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित कर सकेंगे। क्रिसमस का अर्थ होता है परमेश्वर के परिवार में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करना। क्रिसमस का अर्थ होता है परमेश्वर के परिवार में हमको निमंत्रण दिया गया है, आ जाओ, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्राइस्ट इज बॉर्न। यीशु मसीह का जन्म इस संसार में इसलिए हुआ ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के आत्मा में और वचन के द्वारा से नया जन्म को प्राप्त कर ले। हम परमेश्वर के संतान बन जाए, परमेश्वर के करीब आ जाए, उसके परिवार के सदस्य बन जाए। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से लेकर 6 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर माता पिता के द्वारा से जन्म लिया है, लेकिन जब यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आता है, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। वचन और आत्मा के द्वारा से हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है। आत्मा में परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी स्वभाव, उसका बुद्धि, उसकी ज्ञान, उसकी योग्यता हमारे अंदर में आ जाता है। कुलुस्सियों 1 अध्याय की 13 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसको अंधकार के सामर्थ्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ट्रांसफर कर दिया है। अब हमारा ट्रांसफर हो गया है, शैतान के परिवार से प्रभु यीशु मसीह के परिवार में हम आ गए हैं। हमारा ट्रांसफर हो गया है। अब शैतान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। शैतान अब तेरा अधिकार मेरे जीवन पर कुछ भी नहीं है।
तेरे बंधन से, तेरे दास्ता से मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है। अब मैं परमेश्वर का परिवार का सदस्य हूँ। अब परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है और उसका राज्य मेरे जीवन में है। तो क्रिसमस का अर्थ होता है परमेश्वर के परिवार में शामिल होना, परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण है। हम परमेश्वर से जन्मे, शरीर के द्वारा से नहीं, मांस के द्वारा से नहीं, लहू के द्वारा से नहीं, परंतु वचन और आत्मा के द्वारा से। हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया है। हमारे पास दो मनुष्य है, एक बाहरी मनुष्य है और दूसरा है भीतरी मनुष्य। बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य। हमारा भीतरी मनुष्य में परमेश्वर का जीवन आ गया है, परमेश्वर का स्वभाव आ गया है। भीतरी मनुष्य अब प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया है। तो परमेश्वर के वचन को जितनों ने ग्रहण किया उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा और उसकी बेटी है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें किसी को भी छूने का अधिकार नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरी आंखें तुम्हारी तरफ लगे रहेंगी, मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना की तरफ लगे रहेंगे। मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। और इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, प्रभु में आनंदित रहना है कि परमेश्वर अब मेरे साथ में, मेरे अंदर में। 14 पद में लिखा है, 14 से 18 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन का देहधारण, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में निवास किया, और हमने वचन में, देहधारी वचन में परमेश्वर की महिमा को देखा है। जलती हुई झाड़ी में मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा। सिनै पर्वत पर सारे इस्राएलियों ने परमेश्वर की महिमा को देखा। मिलाप वाले तंबू में याजकों ने परमेश्वर की महिमा को देखा। परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह में इस संसार के सारे लोगों ने देखा है। परमेश्वर की महिमा अब मेरे द्वारा से, आपके द्वारा से प्रकट होगा। ये क्रिसमस का सबसे बड़ा संदेश है कि परमेश्वर ने मानव का देह धारण किया है। ये परमेश्वर का संदेश है सारे मानव जाति के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मानव का देह धारण किया, वचन देह धारण किया। वचन जो परमेश्वर है, वचन जो सृष्टि करता है, वचन जो जीवन है, वचन जो ज्योति है, वो मानव का देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के महिमा को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण कर लिया है ताकि हमारे बीच में वो निवास कर सके। हमारे बीच में निवास किया का मतलब क्या है? हमारे बीच में डेरा किया का मतलब क्या है? हमारे साथ रहा का मतलब क्या है? वो हमारे जीवन की हर परिस्थितियों को जानता है, हर समस्याओं को जानता है, हर एक दुख दर्द को जानता है। वो हमारे बीच में मनुष्य बनकर के आया, हमारे स्थिति को, हमारी समस्याओं को, हमारी आवश्यकताओं को जानता है। और इसलिए मत्ती 6 में प्रभु ने कहा कि तुम अन्य जातियों के समान बकबक मत करना, क्योंकि पिता तुम्हारी मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने लिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। मत्ती 6 के 33 पद में, 32 और 35 पद में प्रभु ने कहा, अन्य जाति के लोग इस स्थिति में, इस चिंता में जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा और कहां रहूंगा, जबकि परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सब परिस्थितियों, इन सब चीजों की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वचन को अपने जीवन में ग्रहण करो, वचन को अपने जीवन में राज करने दो, वचन को अपने जीवन में अगुवाई करने दो। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सारी चीजों को, सारी जरूरतों को तुम्हारे जीवन में जोड़ दूंगा। ये रहस्य है। आपको अपने जीवन के लिए, आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको भोजन चाहिए, आपको वस्त्र चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपके बच्चों को स्कूल चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको यातायात के साधन चाहिए। सब जानता है परमेश्वर। तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। वो कहता है तुम्हारे पुकारने से पहले मैं सुन लूंगा और तुम्हारे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। कब? जब वचन को आप ग्रहण करेंगे। पहले तुम परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के दुख दर्द को जानता है, हमारी पीड़ा को जानता है, निंदा और अपमान को जानता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानता है। वचन देहधारी हुआ। वचन जो परमेश्वर है, जो जीवन है, जो ज्योति है, जो सृजनहार है, वो हमारे बीच में मनुष्य बनकर निवास किया। क्यों? पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। मनुष्य के जीवन में जो पाप आ गया है, उस पाप को मिटाने के लिए, पाप को दूर करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो जगत का मेमना, संसार में परमेश्वर का मेमना बन करके आया। हमारे पाप को बोझ उठा लिया। हमारे पाप को पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर उसने कर दिया है। हमारे पाप को मिटा दिया, पाप को ढांप दिया और हमको नया जीवन दे दिया, नया स्वभाव दे दिया, अपनी पवित्रता दे दिया, अपनी धार्मिकता दे दिया। और इसलिए अब हम आशीषित हैं। परमेश्वर मुझको आशीष दे, मेरे बच्चे को आशीष दे, इसको आशीष दे, उसको आशीष दे। आशीष परमेश्वर कितना कितना किलो देगा आपको? कितना कितना किलो आशीष चाहिए? कितना कितना किलो चाहिए आशीष? आप आशीषित हैं, ऑलरेडी आप आशीषित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आपको आशीषित जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, आप आशीषित हैं। आपके पाप को मिटा दिया है। भजन 103 में दाऊद क्या कहता है? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, क्योंकि उसने तेरे पाप को क्षमा किया है, पापों को क्षमा कर दिया है, रोगों को चंगा कर दिया है, प्राण को नाश होने से बचा लिया है। तेरे सिर पर अपने करुणा और दया का मुकुट रखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, आप आशीषित हैं। आप लोग धन्यवाद करो, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे आशीषित जीवन दिया है, भरपूरी के जीवन तूने दिया है, तंदुरुस्ती तूने मुझे प्रदान किया है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि पापों को दूर कर दे, पापों को दूर कर दे। कितना दूर कर दिया है? जितना पूरब से पश्चिम दूर है। जाओ पूरब की ओर और पश्चिम की ओर, उसका अंत ही नहीं होगा। उतना दूर प्रभु ने कर दिया है। आपके पाप मिटा दिया गया है। अब आप धर्मी हैं और आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों देहधारी हुआ? पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को, द वर्क्स ऑफ द डेविल, शैतान के सारे कामों को नाश कर दे। शैतान का काम क्या है? मनुष्य को पाप में डालना, मनुष्य को बीमारी में डालना, मनुष्य को गरीबी में डालना, उसको चिंतित करना, उनको निराश करना, उनको परेशान करना, उनके जीवन को डिस्टर्ब करना। ये सारा काम को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से नाश कर दिया है। शैतान के सारे बंधन को तोड़ दिया है, आपको आजाद कर दिया है। आप परमेश्वर के परिवार में हैं। प्रभु ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। आपको गीत गाना है, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं खुश हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों देह धारण किया? पापों को दूर करने के लिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्यों देह धारण किया? वचन क्यों देह धारण किया? यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह क्यों आया? क्यों इस संसार को मानव देह धारण किया? परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। इस संसार में मैं और आप क्यों जीवित हैं? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के भलाइयों को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के जीवन को प्रकट करने के लिए, ज्योति को प्रकट करने के लिए। हम परमेश्वर की ज्योति हैं और हमको चमकना है इस दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया। यूहन्ना 14
9 से 11 पद को हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हम अलग अलग नहीं है, परंतु हम दोनों अब एक हैं। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु मतलब परमेश्वर का वचन। जो वचन की संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। अब हम अलग अलग नहीं हैं, परंतु अब हम साथ साथ हैं। अब हम साथ साथ हैं। परमेश्वर हमारे साथ में है। शैतान जब देखता है ये तो पूरे समय यीशु मसीह के साथ ही रहता है, तो शैतान क्या करेगा? देख करके भाग जाएगा। अब इसकी दोस्ती परमेश्वर के साथ में हो गया है। दुर्बलता की दुष्ट आत्मा आएगा, अब इसे कैसे बीमार करूंगा? चंगा करने वाले के साथ इसकी दोस्ती हो गया है। दरिद्रता की दुष्ट आत्मा आएगा, मैं इसे कैसे कंगाल करूं? अरे इसका तो प्रभु यीशु मसीह के साथ दोस्ती हो गया है, जो बहुतायत का जीवन देता है। अब हम अलग अलग नहीं है, परंतु अब हम साथ साथ हैं। किसके साथ हैं? परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और मैं क्या हो गए हैं? एक आत्मा हो गए हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे भीतर, मेरे हृदय में रहता है। यीशु मेरे साथ है। यीशु को मैंने पहन लिया है। यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। ये तन, मन और धन सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है कि वो मेरे द्वारा से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। जब शैतान आकर के दरवाजा खटखटाएगा तो क्या बोलोगे आप? अब हम लोग अलग अलग नहीं हैं, अब यीशु मसीह के साथ हैं। अब मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे साथ में है। तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह क्यों वचन क्यों निर्धारित हुआ? तो 17 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था, नियम, कानून, आज्ञा मूसा के द्वारा से दिया गया। 10 आज्ञा मूसा के द्वारा से दिया गया। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मूसा के द्वारा से दिया गया। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस संसार में आया। व्यवस्था मूसा के द्वारा से दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पहुंचा है। परमेश्वर का अनुग्रह मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आपूर्ति, परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर की सहायता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम पर पहुंचा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 से 10 पद को हम पढ़ते हैं तो पौलुस के जीवन में समस्याएं थी। वो भयंकर विरोध का सामना कर रहा था और उसको ऐसा महसूस होता था कि शैतान का एक दूत उसके पीछे लगा दिया है, जो उसे घूंसे मारता है। पौलुस के शरीर पर कांटा चुभा दिया गया है। तो पौलुस ने कहा, हे प्रभु, इस शैतान को, इस समस्या को, इस बीमारी को, इस गरीबी को, इस तंगी मुसीबत को, इस क्लेश उपद्रव को मेरे जीवन से दूर कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। पौलुस, मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा और तुम अपने शत्रुओं का सामना कर सकोगे, अपने शत्रुओं से लड़ सकोगे, अपने शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त कर सकोगे। मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम कहो अब मैं अलग अलग नहीं हूं, परंतु अब हम इस मसीह के, परमेश्वर के साथ साथ में। जैसा दाऊद ने कहा गोलियत को, तू अपने ढाल और तलवार के बल पे आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। मैं अलग अलग नहीं हूं, परंतु परमेश्वर मेरे साथ में है। और एक गोफन के पत्थर से गोलियत को गिरा दिया। My grace is sufficient for you, मतलब मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारे लिए काफी है, जितना तुमको चाहिए सफिशिएंट है। फिलिपियों 4:19 में पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। My God shall supply all your needs, मेरा परमेश्वर
तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। सारी जरूरत, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्राण, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारे बुढ़ापे तक का सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करेगा। वो कहता है मेरा अनुग्रह, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारे लिए प्रबंध करने के लिए। प्रभु मसीह क्यों आया? 14 पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। पिता की महिमा को प्रकट करने के लिए, पिता की महिमा मूसा ने जलते हुए झाड़ी में देखा, सीनै पर्वत पर देखा, मिलाप वाले तंबू में देखा, सुलेमान ने मंदिर में देखा, पतरस याकूब यूहन्ना ने रूपांतरण की पहाड़ी पर देखा। और वो महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए आया है। परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य जो है हमारे बीच में प्रकट हुआ। कुलुस्सियों पहला अध्याय के 27 पद में लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा है। वो कहाँ रहता है? अब मेरे अंदर रहता है। मेरा जो आत्मा है, मेरा जो शरीर है, वो परमेश्वर की महिमा का पात्र है। जैसे ये बॉटल पानी का पात्र है, पानी को लेके चलता है, वैसे ही मेरा जो शरीर है, मेरी जो आत्मा है, वो परमेश्वर की महिमा का पात्र है। मैं परमेश्वर की महिमा को लेकर जाने वाला पात्र हूं। मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर स्वर्गीय उपस्थिति आ जाएगी। स्वर्गदूत चारों तरफ होंगे। बस में चढ़ेंगे तो वहां पर शांति आ जाएगी, ट्रेन में बैठेंगे शांति आ जाएगी, नाव में बैठेंगे शांति आ जाएगी, जिस घर में जाएंगे वहां पर शांति आ जाएगा, जहां भी आप काम करेंगे वहां पर शांति आ जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा को लेकर जाने वाले पात्र हैं। परमेश्वर को लेकर जाने वाले पात्र हैं। आप परमेश्वर के तंबू हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर जाने वाले पात्र हैं। मैं परमेश्वर की महिमा को लेकर जाने वाला पात्र हूं। मैं जहां भी जाऊंगा बस वो जगह स्वर्ग बन जाएगा, वो जगह आशीषित हो जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा। वहां पर आनंद और शांति आ जाएगी, वहां पर सारे अंधकार मिट जाएगा। क्यों? ज्योति आ जाएगा। जैसी ज्योति जलेगा अंधकार मिटता जाएगा। आप जहां भी जाएंगे, जिससे भी मुलाकात करेंगे, जो भी काम करेंगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। जो पढ़ाई आप करेंगे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर से मिलाने के लिए आया है। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। वचन का देह धारण इसलिए हुआ ताकि पाप के मजदूरी मृत्यु को चुकाए। हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया था। उस पाप को मृत्यु के द्वारा से हटाया जा सकता था, लहू के द्वारा से हटाया जा सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे अधर्म को दूर किया, सारे पाप को दूर किया और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। तो प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ पापों से छुड़ाने के लिए, शैतानी कामों को नाश करने के लिए, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करने के लिए। हम दिसंबर महीने में क्रिसमस के ऑक्सीजन पे हमारा क्या प्रतिक्रिया है, हमारा क्या जवाबदारी है, हमको क्या करना चाहिए? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। जब रोज सुबह उठते कहें धन्यवाद यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, धन्यवाद परमेश्वर तू मेरा पिता है, धन्यवाद पवित्र आत्मा तू मेरे साथी है, मेरा दोस्त है, धन्यवाद पिता तेरे वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर स्वर्गदूतों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तू मेरे साथ में है, धन्यवाद यीशु मसीह अब तू मुझ में जीवित है, मैं इस संसार में अब अकेला नहीं हूँ परंतु परमेश्वर तू मेरे साथ में है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। उसका स्वागत करें, उसके वचन को ग्रहण करें, वचन के अनुसार चलें, ज्योति में चलें, ज्योति में चलें। जब ज्योति में चलेंगे मतलब वचन में चलेंगे तो परमेश्वर के साथ
और विश्वासियों के साथ हमारी संगति बनी रहेगी। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद में लिखा है, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जब वचन में चलेंगे, परमेश्वर को लेकर चलेंगे, एक ज्योति दूसरे ज्योति को मिल जाएगा तो ज्यादा प्रकाशमान होंगे। यदि वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के साथ और कलीसिया के साथ हम संगति कर पाएंगे। वचन को ग्रहण करना है, वचन के अनुसार चलना है और वचन की गवाही देना है। वचन की गवाही देना है, ये तन मन धन और प्रभु यीशु मसीह का है। अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अलग अलग नहीं हूं परंतु परमेश्वर के साथ में हूं। परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। मैं परमेश्वर को लेकर जाने वाला पात्र हूं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेम मेरे द्वारा से प्रकट होने वाला है। जहां जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां पर परमेश्वर के कदम पड़ेंगे। जिस काम में आप हाथ लगाओगे परमेश्वर के आशीष वहां पर होगी। जहां कहीं भी आप जाओगे उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। वचन भी गवाही देना है। वचन को ग्रहण करें, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस क्रिसमस के अवसर पर हम ज्योति बनकर बहुतों के जीवन में उजियाला लाएं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें।